करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सल्लु अलैया सल्लल्लाहु अलैकुम औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया तुम मेरी ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ो, अल्लाह तबारक व तआला तुम पर रहमत नाज़िल फरमाएगा। अल्लाह करीम प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर बकसरत दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बड़े ही खूबसूरत अंदाज में उस्ताद मोहतरम अल्लामा मौलाना रियाज़ मदनी मुद्दा ज़िल्लुहुल आली अपने खूबसूरत मलफूज़ात से आपके दिलों को मुनव्वर कर रहे थे। तो आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह के उर्स पाक के मौके पे मुख्तसर हाज़िरी लगवाने के लिए और बरकतें हासिल करने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर दुनिया के अंदर गौर किया जाए तो दुनिया के अंदर 3 तरह के लोग पाए जाते हैं। कुछ वो लोग हैं जो उलूम दीनिया में दीन के अंदर बड़ा तजर्बा और बड़ी महारत और बड़ी मुमारसत रखते हैं। अच्छा, कुरान को ले लें, हदीस को ले लें, फ़िक़्ह ले लें, असूल फ़िक़्ह ले लें, तफसीर, असूल तफसीर, एक लंबी एक फ़हरिस्त है उलूम दीनिया की। वो उनके अंदर कमाल तजर्बा और कमाल जो है वो महारत रखते हैं। ऐसे लोगों को मुहद्दिस कहा जाता है, इनको मुफ़क्किर कहा जाता है, इनको जनाब मुफ्ती इस्लाम कहा जाता है, इनको उलमा कहा जाता है। और एक तबका वो है जो दुनियावी उलूम के अंदर बड़ी महारत और बड़ा तजर्बा रखता है। मतलब इनको साइंस भी आती है, इनको बायोलॉजी भी आती है, ये केमिस्ट्री के भी माहिर हैं। अच्छा, इसमें आप फ़लसफ़े को शामिल कर लें, इसमें मंतिक़ को शामिल कर लें। मतलब उलूम अक़लिया के अंदर, दुनियावी उलूम के अंदर इनका बड़ा तजर्बा है। अच्छा, इन लोगों को साइंसदान कहा जाता है, इनको इंजीनियर कहा जाता है, इनको रियाजीदान कहा जाता है, इनको कीमियादान कहा जाता है। अच्छा, एक तबका वो है जो उलूम दीनिया और उलूम दुनियाविया इन दोनों का माहिर है। वो दीन भी जानता है, वो दुनिया भी जानता है। दीन के अंदर भी उस तबके की महारत कमाल दर्जे की है और जनाब दुनिया के अंदर भी उसकी महारत जो है वो कमाल दर्जे की है। अगर तारीख़ इस्लाम पे नज़र डाली जाए तो ऐसे लोग गिने चुने अफराद हैं। ये जो है गिने चुने अफराद हैं। इन लोगों के अंदर सरे फहरिस्त जाबर बिन हयान है, अबुल हैसम हैं, इमाम राज़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह हैं। और इस सिलसिले की एक आखिरी कड़ी बरेली के ताजदार इमाम अहमद रिज़ा खान रहमतुल्लाहि तआला अलैह में है। आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह को अल्लाह तबारक व तआला ने क्या दुनियावी उलूम तो क्या दीनी उलूम, अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम के अंदर ज़बरदस्त किस्म की महारत अता फरमाई। और आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने साइंस और मैथ के मौजू पे 100 किताबें लिखी। साइंस और मैथ के मौजू पे, साइंस और रियाजी के मौजू पे आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने 100 किताबें लिखी। 100 किताबें लिखी। मेरे रज़ा के पास कोई माइक्रोस्कोप नहीं थी, मेरे रज़ा खला के अंदर जाने वाले नहीं थे, मेरे रज़ा ने कोई तजर्बाती रसदगाह तैयार नहीं कर रखी थी। ये अल्लाह तबारक व तआला की अता थी और मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नज़र इनायत थी। अच्छा, एक बहुत बड़ा साइंसदान यूरोप का जिसका नाम था अल्बर्ट एफ पोर्टा, अल्बर्ट एफ पोर्टा, ये बहुत बड़ा साइंसदान था। इसने जनाब एक पेशन गोई की कि 17 दिसंबर को रूए ज़मीन पे ज़लज़ला बपा होगा, जिसके नतीजे में सितारे टूट फूट का शिकार हो जाएंगे और कई सितारे ज़मीन पर गिरेंगे और कई शहर जो हैं वो सफ़ाए हस्ती से मिट जाएंगे और जनाब एक बहुत बड़ा ज़लज़ला बपा होगा, जिसके नतीजे में कायनात एक हादसे का शिकार होगी। अच्छा, उसकी ये रिपोर्ट शाया हुई
और आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह तक ये बात पहुँची। सुभान अल्लाह। आपने अपना तहकीकाती कलम उठाया, अपनी निगाह को जुलान दी। सुभान अल्लाह। मेरे रज़ा ने लिखना शुरू किया। आपने जनाब इस साइंसदान के जवाब के अंदर 17 दलाइल देकर एक रिसाला लिखा और आपने फरमाया कि उसकी ये बात बिल्कुल झूठी है, कोई जंजला नहीं आएगा। 17 दिसंबर को रूए ज़मीन पे कोई जंजला बपा नहीं होगा, कोई हादसा नमूदार नहीं होगा। जिस तरह ये निज़ाम कायनात चल रहा है इसी अंदाज से चलता रहेगा, कुछ भी नहीं होगा। अच्छा जनाब, फिर आपने अपने रिसाले के आखिर में लिखा, 17 दलाइल दिए और आखिर में लिखा, फरमाया फ़कीर का इल्म इस पे ख़त्म नहीं हो गया। 17 दलाइल देके फ़कीर का इल्म ख़त्म नहीं हुआ। अगर मैं चाहूँ तो अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से दलाइल का ढेर लगा सकता हूँ। इस पे इल्म ख़त्म नहीं हुआ, मैं और भी दलाइल दे सकता हूँ, मगर चूँकि उसने 17 दिसंबर की पेशन गोई की है, इस निस्बत से 17 की निस्बत से मैं 17 पर इक्तिफा कर रहा हूँ। जो जनाब दिन गुजरते जा रहे हैं, लोगों के दिलों की धड़कनें बढ़ती चली जा रही हैं। 17 दिसंबर का दिन आया। अब जनाब पूरे यूरोप के अंदर जिसे आप कहने ना कि जनाब एक सोग की कैफियत आ रही थी और लोग जनाब गम से दो चार थे कि अभी जंजला आया, अभी सितारे टकराएंगे, अभी शोर पैदा होगा, अभी जनाब शोले चमकेंगे, अभी रूए ज़मीन पे जंजला बपा हो जाएगा, अभी जनाब निज़ाम आलम तहो बाला हो जाएगा। लोग इंतज़ार कर रहे थे। स्कूलों के अंदर छुट्टियां कर दी गई। लोग जनाब गिरजाघरों में जमा हैं, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के दुआ कर रहे हैं, परवरदिगार हमें इस जंजीरे से महफूज रखना। एक तरफ साइंसदान की पेशन गोई है, सुबहान अल्लाह, और एक तरफ वलिय कामल की नगाह करामत है। 17 दिसंबर का दिन आया जनाब, कोई सितारे आपस में नहीं टकराए, कोई जंजला बपा नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह बखैर वाफिया सारा दिन गुजर गया। साइंसदान की पेशन गोई, उसकी साइंसदानी मट्टी दिले दफन हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह की जो निगाह करामत थी वो तरजीह पा गई। और आपने जो रिसाला लिखा था अल्हम्दुलिल्लाह, जो अल्लाह के वली ने पेशन गोई की थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो हरफ बहरफ सच्ची साबित हुई। ये है आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह। सुभान अल्लाह। मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह को अल्लाह तबारक व तआला ने क्या उलूम समाविया, तो क्या उलूम अर्दिया, तो क्या जनाब बायोलॉजी, क्या केमिस्ट्री, क्या फिजिक्स, तो क्या मैथ, हर फन के अंदर ज़बरदस्त किस्म की महारत हासिल थी। एक बड़ी खूबसूरत बात मैं आपके सामने रखूँगा। अगर किसी आम मुफ्ती इस्लाम से सवाल किया जाए कि सरकार ये बताएं कि तयम्मुम कितनी चीज़ों से जायज़ है और तयम्मुम कितनी चीज़ों से जायज़ नहीं। शरई मसला तो यही है कि हर वो चीज़ जिसका ताल्लुक ज़मीन की जिन से हो और वो पाक हो, जिसका ताल्लुक ज़मीन की जिन से हो और वो पाक हो, उससे तयम्मुम हो सकता है। तो लिहाजा जो ज़मीन की जिन से है उससे तयम्मुम हो सकता है, और जो ज़मीन की जिन से नहीं है उससे तयम्मुम नहीं हो सकता। अच्छा, वो 10 चीज़ें वो लिख देगा जिनसे तयम्मुम हो सकता है, और 10 वो लिख देगा जिनसे तयम्मुम नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह। जब ये सवाल आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह की खिदमत में पेश हुआ, सुभान अल्लाह, आपने लिखना शुरू किया, लिखते रहे, और आप हैरान रह जाएंगे, आप हैरान रह जाएंगे कि वो शख्स जो बरेली की मसनद पर बराजमान है, जो जंगलों, पहाड़ों, बियाबानों और वादियों में जाके तहकीक नहीं करता, जो ना पत्थरों की तहकीक करता है, ना मादनियात की तहकीक करता है, ना नबातात की तहकीक करता है, वो किसी यूनिवर्सिटी में और किसी कॉलेज में और किसी साइंसदान के पास पढ़ा हुआ नहीं है। जब कलम उठाया और लिखना शुरू किया, सुभान अल्लाह, क्या लिखा? 187 चीज़ें वो बयान की। 100 कम बेश 187 चीज़ें वो बयान की जिनसे तयम्मुम हो सकता है, और 121 वो बयान की जिनसे तयम्मुम नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह। ये है मेरे आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह का इल्मी मकाम। फतावा रिज़विया शरीफ के अंदर एक रिसाला लिखा आपने, वो रिसाला है तदबीर के मुझे फतावा रिज़विया शरीफ के अंदर एक रिसाला है, वो रिसाला है तदबीर के मौजू पे। यानी आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह से सवाल हुआ, हुजूर तदबीर के हवाले से
कि क्या कायनात का जो निज़ाम है, ये जो निज़ाम कायनात है, क्या तदबीर पे चल रहा है? यकीनन तदबीर पे चल रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने खाने के लिए, अच्छा पीने के लिए, पहनने के लिए रब्बुल जलाल ने असबाब बना रखे हैं। इंसान कमाएगा तो खाएगा, इंसान कमाएगा तो पिएगा, इंसान भाग दौड़ करेगा तो अपना निज़ाम जो है वो चला पाएगा। आपने तदबीर के मौजू पे रिसाला लिखा, उसमें आपने आयात कुरानिया, अहादीस नबविया और अक़वाल उलमा से आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने कलाम किया। और मज़े की बात ये 40 दलाइल दिए, 40 दलाइल दे के साबित किया कि इस कायनात का जो निज़ाम है वो असबाब पर कार फरमा है। उसके बाद रज़ा लिखते हैं, सुबहान अल्लाह, सुनिए सुबहान अल्लाह। आप फरमाते हैं फ़कीर ने 40 दलाइल दिए हैं। अगर फ़कीर चाहे कुरान, हदीस और अक़वाल उलमा से इस मौजू पर 10,000 दलाइल दे सकता है। 10,000 दलाइल देकर इस बात को साबित कर सकता है, मगर फ़कीर जो है वो 40 पर इक्तिफा कर रहा है। यह है आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैहि का बेमिसाल इल्म, बेमिसाल जनाब आपका तजर्बा और बेमिसाल आपकी मुबारसत। सुभान अल्लाह, कुर्बान जाए। ऐ मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, उलमा ने लिखा कि जो अल्लाह तबारक व तआला ने आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैहि को जो इल्मी मकाम अता फरमाया आपसे पहले 200-300 साल के जो उलमा थे उनमें से भी किसी को यह मकाम नहीं मिला जो आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैहि को नसीब हुआ। अच्छा, इतना इल्म है, कुरान जानते हैं जनाब, असूल कुरान जानते हैं, हदीस जानते हैं, असूल हदीस जानते हैं, तफसीर जानते हैं, फ़िक़्ह जानते हैं, असूल फ़िक़्ह जानते हैं, बलागत का पता है, मंतिक जानते हैं, इल्म हय्यत का पता है, बेशुमार उलूम दीनिया के अंदर ज़बरदस्त किस्म का तजर्बा और महारत है। इसके बावजूद फरमाते हैं कि मेरे दिल में कभी यह ख्याल नहीं गुजरा कि मैं आलिम भी हूँ। मतलब मैं तो तालिब इल्म हूँ, मेरे दिल में कभी ये ख्याल नहीं आया कि मैं आलिम हूँ। कमाल यार, मेरे दिल में कभी यह ख्याल नहीं आया कि मैं आलिम हूँ। जिनकी वुसअत इल्मी का आलम ये है, 1000 किताबें लिखी, जिनकी वुसअत इल्मी का आलम ये है, साइंस और मैथ के मौजू पे 100 किताबें लिखी, जिनकी वुसअत इल्मी का आलम ये है, ज़मीन के साकन होने पे 105 दलाइल दिए, और जिनकी वुसअत इल्मी का आलम ये है, मुर्दों के समाप्त करने पर 360 दलाइल दिए, और जिनकी वुसअत इल्मी का आलम ये है, बद मजहबों के रद्द पर 500 किताबें लिखी, और जिनकी वुसअत इल्मी का आलम ये है, खाना काबा के पास बैठकर ज़बानी बगैर किसी किताब के अल्हम्दुलिल्लाह 8 घंटे में अद-दौलतुल मक्किया बिल मादतिल गैबिया लिखी। उस आलिम की आजिज़ी देखिए। हमारे मेरे दिल में कभी ख्याल भी नहीं आया कि मैं आलिम हूँ। और यहाँ जो है वो थोड़ा सा पढ़ते हैं, 2-4 किताबें पढ़ी, मुफ्ती साहब लिखवाना शुरू कर दिया, 2-4 किताबें पढ़ी तो अल्लामा साहब लिखवाना शुरू कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला हमें आजिज़ी वाला बनाए। आमीन। तो आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैहि का दामन मजबूती से थाम कर रखे। अल्लाह तबारक व तआला आपकी मोहब्बत अता फरमाए और आपका बेपनाह इश्क हमारे दिलों में और जनाब हमारे जिस्म में और हमारी रगों में जोश मारता रहे। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला।